क्या आपको लगता है कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत कठिन होता है? क्या बिना कोचिंग के इस परीक्षा को पास किया जा सकता है? आखिर पेपर में कौन-कौन से विषय आते हैं? कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? और ऐसी कौन-सी तैयारी की रणनीति अपनाई जाए जिससे कम समय में अच्छा प्रदर्शन किया जा सके? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं रुद्र कोचिंग क्लासेज। बीएड कंप्लीट सीरीज के पहले भाग में हमने बीएड की पूरी जानकारी समझी और दूसरे भाग में प्रवेश प्रक्रिया के बारे में जाना। आज की इस तीसरे भाग में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम की सिलेबस, परीक्षा पैटर्न और तैयारी की सही रणनीति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पूरे भारत में सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस एक जैसा नहीं होता। हर विश्वविद्यालय अपनी प्रवेश परीक्षा का अलग पाठ्यक्रम और पैटर्न जारी कर सकता है। फिर भी अधिकांश बीएड प्रवेश परीक्षाओं में निम्न विषयों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला विषय सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, सामान्य मानसिक क्षमता जिसे कहते हैं रीजनिंग, भाषा दक्षता हिंदी या अंग्रेजी या विश्वविद्यालय के अनुसार होता है। शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड, विषय विशेष या सामान्य जागरूकता जहां लागू हो। इसीलिए आवेदन करने के बाद संबंधित विश्वविद्यालय का आधिकारिक सिलेबस अवश्य डाउनलोड करें। एग्जाम पैटर्न को कैसे समझें? परीक्षा का पैटर्न विश्वविद्यालय के अनुसार अलग अलग हो सकता है। कुछ परीक्षाओं में केवल वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ विश्वविद्यालय नकारात्मक अंकन यानी निगेटिव मार्किंग रखते हैं, जबकि कई नहीं रखते। इसीलिए तैयारी शुरू करने से पहले आधिकारिक सूचना में इन बातों की जांच करना बहुत आवश्यक है। आपको परीक्षा की अवधि, प्रश्नों की संख्या, अंक वितरण और भाषा विकल्प की जानकारी पहले से होनी चाहिए। सामान्य ज्ञान। रोजाना समाचार पढ़ने की आदत डालें आप। भारत का इतिहास, भूगोल, संविधान, महत्वपूर्ण दिवस, विज्ञान, खेल, पुरस्कार और समसामयिक घटनाओं पर ध्यान दें। साप्ताहिक करंट अफेयर्स का भी नियमित पुनरावर्तन करते रहें। रीजनिंग में क्या पूछे जाते हैं? अब सबसे महत्वपूर्ण अध्याय आता है रीजनिंग। प्रतिदिन कम से कम 20 से 30 प्रश्न हल करें। श्रृंखला, वर्गीकरण, दिशा ज्ञान, कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, क्रम व्यवस्था और तार्किक प्रश्नों का अभ्यास करें। भाषा आपकी है हिंदी या अंग्रेजी? यदि परीक्षा में हिंदी है तो व्याकरण, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, संधि, समास और अपठित गद्यांश पर ध्यान दें। यदि अंग्रेजी है तो ग्रामर, वोकेबुलरी, रीडिंग कंप्रेशन और एरर डिटेक्शन का अभ्यास करें। टीचिंग एप्टीट्यूड, यह विषय आपकी शिक्षण क्षमता और सोच को परखता है। इसमें कक्षा प्रबंधन, शिक्षक की भूमिका है ना, विद्यार्थियों के साथ व्यवहार, सीखने की प्रक्रिया और शिक्षा से जुड़े व्यवहारिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि आपके पास 6 महीने हैं तो पहले 2 महीने सभी विषयों की मूलभूत तैयारी करें। अंतिम 2 महीने नियमित अभ्यास और विषयवार टेस्ट दें। अंतिम 2 महीने केवल रीजनिंग, मॉक टेस्ट और कमजोर विषयों पर ध्यान दें। यदि समय कम है तो पहले आधिकारिक सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण विषयों को प्राथमिकता दें और प्रतिदिन निश्चित समय तक अभ्यास करें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करने से आपको परीक्षा का स्तर समझ में आता है। आप यह जान पाते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। साथ ही समय प्रबंधन की क्षमता भी बेहतर होती है। जहां उपलब्ध हो आधिकारिक या विश्वसनीय स्रोतों से पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र अवश्य हल करें। तैयारी के दौरान होने वाली कुछ गलतियां होती हैं। बहुत सारे विद्यार्थी केवल किताबें खरीदते हैं लेकिन नियमित अभ्यास नहीं करते। कुछ विद्यार्थी केवल एक ही विषय पढ़ते रहते हैं और बाकी विषयों को छोड़ देते हैं। कई अभ्यर्थी मॉक टेस्ट नहीं देते, जिससे वास्तविक परीक्षा में समय प्रबंधन की समस्या होती है। कुछ विद्यार्थी बिना आधिकारिक सिलेबस देखे तैयारी शुरू कर देते हैं। इन सभी गलतियों से बचिए। तो आज हमने क्या जाना? बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस, परीक्षा पैटर्न, विषयवार तैयारी कैसे करें, स्टडी प्लान कैसे बनाएं, प्रीवियस ईयर पेपर्स का क्या महत्व होता है, पीवाईक्यू जिसे कहते हैं, है ना, किन सामान्य गलतियों से बचना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सही रणनीति के साथ नियमित पढ़ाई करेंगे तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी निश्चित रूप से बेहतर होगी। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रुद्र कोचिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले भाग में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक्स, नोट्स, मॉक टेस्ट, डेली टाइम टेबल और स्मार्ट प्रिपरेशन पर।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।